नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपने मार्केट में देखा एक अच्छी खासी रिकवरी थी। यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जो वॉर स्टार्ट कर दी है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, उसके बावजूद हमें दुनिया के मेजर इंडाइसेस में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया के मार्केट्स आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। यूएस का डो जोन्स, S&P, नैस्डैक सारे ग्रीन में हैं आज। कनाडा का मार्केट, जर्मनी मार्केट, फ्रांस का मार्केट सभी आपको ये ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं आज। चाइना का मार्केट भी ग्रीन में है। दोस्तों, इसके साथ हम देख लेते हैं जो इंडिया का मार्केट निफ्टी आज जो है करीब 2.5% की ग्रोथ पे था। 2.5% की उसने जंप दिखाई थी। और इसका एक जो सबसे बड़े कुछ काफ़ी कारण है कि आज मार्केट ने ऐसी रिकवरी दिखाई है, जो इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आया है। जिनमें से सबसे बड़ा जो कारण है इससे रिलेटेड वो ये है कि जो सैंक्शंस के बारे में ऐसा डर था कि रशिया पे लागू होने वाले हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा जो डर था वो था स्विफ्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रशिया के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। तो ये बैन अभी तक देखने को नहीं मिला और इसके बारे में लाइक्लीहुड बहुत कम है, बहुत कम संभावना है कि ये आगे देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा कारण है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना ये ज़रूरी है कि ये स्विफ्ट जो बैंकिंग कोड है ये क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या इसको रशिया के अगेंस्ट इतने ज़्यादा बड़े हथियार की तरह यूज़ किया जा सकता था क्या। तो दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट एक नेटवर्क है बैंक्स का, जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक को मैसेजेस या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैसेजेस भेजे जाते हैं। दोस्तों, जैसे एक बैंक अगर दूसरे बैंक के साथ जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहता है, मिसाल के तौर पर अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको दिल्ली के अपने बैंक की ब्रांच से अमेरिका के एक बैंक की ब्रांच में अगर आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो ये ट्रांसफ़र होने के लिए दोनों बैंक्स को एक स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जो रिसिपिएंट बैंक रहेगा, जिस बैंक में पैसा आप चाहते हैं कि आप रिसीव हो, यूएस का जो बैंक है उसका एक स्विफ्ट कोड होगा। ये स्विफ्ट कोड 11 या फिर 8 डिजिट का एक कोड होता है, जिसके बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन होता है। एक एनकोडेड एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन होता है ये। और ये एक सिस्टम है जो कि बेल्जियन लॉ के अंडर आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करती है ये बेल्जियम में रजिस्टर्ड है और ये बेल्जियन लॉ के अंडर आता है। और इसमें बहुत सारे दुनिया भर में कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये आप सोच सकते हैं, जैसे आप इंडिया में पैसा जब भेजते हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो जैसे आप IFSC कोड यूज़ करते हैं, कुछ आप इसको उसी कोड की तरह समझ सकते हैं। अब ये रशिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? रशिया में दोस्तों 300 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस सिस्टम का यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया में पैसे का, मनी का इनफ्लो के लिए ये सिस्टम कितना ज़रूरी है। और अगर इससे रिलेटेड सैंक्शन लग जाता रशिया के ऊपर, तो रशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस की बहुत बड़ी एक संभावना थी। और ये लेकिन स्विफ्ट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और यूरोपियन यूनियन और US गवर्नमेंट, उनने ये डिसाइड किया है कि नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड बैन नहीं लगाना चाहिए रशिया के ऊपर। ऑल्दो रशिया का अभी तक कहना है कि अगर हमें ये स्विफ्ट से आपने बैन कर दिया तो पैसा नहीं आएगा, हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हम जो ऑयल, गैस, मेटल्स और जो बाकी कमोडिटीज़ हम बेचते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो हम उन कंट्रीज़ को भेजेंगे नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो ये बात की तो क्रेडिबिलिटी पे हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि रशिया के ऊपर स्विफ्ट से रिलेटेड कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया है और ये एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। और अगर ऐसा होता तो US के बाद रशिया सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे कंट्री है जिसमें इतने नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्विफ्ट का सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इससे बहुत बड़ा खतरा था इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, जो कि अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आप आज मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव वे में महसूस कर पा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा रीज़न था कि जो मार्केट में आज रिकवरी थी, उसका वो ये था कि जो बाइडेन, जो US प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं यूक्रेन के लिए। और इसके लिए उन्होंने कई सारे रीज़न बताए हैं कि ये US की नेशनल सिक्योरिटी पे इस पे असर नहीं पड़ता यूक्रेन सिचुएशन की वजह से, क्योंकि US का इमीडिएट नेबर नहीं है
यूक्रेन, और अगर वो ऐसा करते हैं, अपने ट्रूप्स भेजते हैं यूक्रेन, तो दो बड़ी सुपर पावर्स यानी कि यूएस और रशिया के बीच में एक युद्ध हो सकता है जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है। और जो सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने बताया कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा है ही नहीं, तो इसके लिए यूएस इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू सेंड देयर ट्रूप्स टू यूक्रेन। इसके बाद जो एक और रीज़न है जिसकी वजह से आज ट्रेडर्स का जो सेंटिमेंट था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था, वो ये था कि यूएस फेडरल रिजर्व से का जो एक अंदेशा था कि यूएस फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट हाइक कर देगा, उसके ऊपर आज अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं ये रशिया यूक्रेन के, इसकी वजह से अभी सोचा जा रहा है कि फेडरल रिजर्व अभी ऐसा नहीं करेंगे। जो 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक सोचा जा रहा था इंटरेस्ट रेट्स में, अभी इसको ट्रेडर्स के एस्टिमेट के मुताबिक करीब 25 बेसिक पॉइंट्स ही आंका जा रहा है। और ये भी इसीलिए क्योंकि यूएस का जो अभी इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी हाई चल रहा है इसीलिए, लेकिन आधा इसको एस्टिमेट कर दिया गया है। इसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट हुआ है ट्रेडर्स और मार्केट में, जो कि आज हमें दिखाई दिया है। इसके बाद जो एक आखिरी रीज़न है जो इंडिया स्पेसिफिक है, जिसकी वजह से आपको इंडिया मार्केट में आज जो 2.5% की तेज़ी दिखाई दी है, वो एक बड़ा रीज़न ये है कि जो ऑप्शन चेंज का जो 16,200 का जो सपोर्ट लेवल था, वो कल के दिन, जो कल सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी थी मार्केट के लिए, फॉल का जो टाइम था, तो 16,200 का जो सपोर्ट लेवल है वो मार्केट नहीं तोड़ पाया और वहाँ से मार्केट ने रिकवर कर लिया था। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इन्वेस्टर्स के बीच में एक कॉन्फिडेंस मेंटेनेंस का, और कॉन्फिडेंस मेंटेन हुआ, कॉन्फिडेंस आज हमें दिखाई दिया, मार्केट ने रिकवरी की है। तो ये कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में आपको बता दिए कि क्या क्या रीजंस की वजह से आज मार्केट रिकवर हुआ है। आगे क्या होगा, अगर आज जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे तो हम कह सकते हैं कि ये रिकवरी आगे कंटिन्यू रह सकती है। फिर भी अभी ये रशिया यूक्रेन की सिचुएशन में क्या होता है हम कह नहीं सकते, बार बार नई नई खबरें आ रही हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, इसके रिलेटेड मैं वीडियो कल भी बना चुका हूँ। इस गिरावट के माहौल में आपको क्या करना चाहिए, तो वो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एफर्ट अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।